अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर में किस तरह से हम उसका लीस्ट काउंट मालूम करते हैं या उसको हम किसी भी चीज़ का अगर डायमीटर मालूम करना हो या इसकी लेंथ मालूम करनी हो तो हम उसको किस तरह से मालूम करेंगे, ये सारा मेथड आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। तो ये रहा आपके पास वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर के बारे में सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम इसका लीस्ट काउंट या ज़ीरो एरर जो भी कुछ होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है उसको आप परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपके पास डिवाइस है, इस डिवाइस को हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर में एक ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं मैन स्केल। आप इसको मैट्रिक स्केल कहें या मैन स्केल कहें। दूसरा स्केल आपको ये नीचे से आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है। अब ऊपर ये वाली चीज जो आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं जाज। इसको आप लोअर जाज कहें या एक्सटर्नल जाज कहें। लोअर जाज और एक्सटर्नल जाज हम क्यों यूज करते हैं? फॉर एक्सटर्नल डायमीटर आर लेंथ। कोई भी अगर सॉलिड सिलेंडर हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी आपने एक्सटर्नल लेंथ मालूम करनी है या उसका डायमीटर मालूम करना है तो हम इस जाज को यूज करते हैं। ऊपर भी जाज आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं अपर जाज। आप इसको अपर जाज कहें या इंटरनल जाज। इंटरनल जाज किस लिए हम यूज करते हैं? फॉर इंटरनल डायमीटर के लिए। कोई भी टेस्ट ट्यूब हो या पेन का केप हो, उसका इंटरनल अगर आपने डायमीटर मालूम करना हो तो हम इसकी मदद से वो डायमीटर जो है वो मालूम करते हैं। लास्ट में ये चीज आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। आप इसको ब्लेड कहें या स्ट्रिप कहें। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम टेस्ट ट्यूब हो या पेन का केप हो, उसकी अगर डेप्थ हमें मालूम करनी हो, उसकी अंदर की गहराई हमें मालूम करनी हो तो हम इसकी मदद से, इस स्ट्रिप की मदद से या इस ब्लेड की मदद से हम इसमें जो है वो उसकी डेप्थ जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट्स के बारे में आपको पता था। ऊपर आपको एक स्क्रू नजर आ रहा है, इसको हम लॉकिंग स्क्रू कहते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच पे रखेंगे तो इसको जब जास को क्लोज करेंगे तो इस स्क्रू को थोड़ा सा हम टाइट कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट जो है इसमें से मूव ना कर सके, आगे पीछे ना हो सके। तो फिर चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले लीस्ट काउंट की। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो उसका एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट एक्चुअल में क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है, मतलब कम से कम वो इंस्ट्रूमेंट कहां तक मेजरमेंट जो है वो कर सकता है, लीस्ट में लीस्ट कहां तक वो मेजरमेंट जो है वो कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है, एक ये वर्नियर कैलिपर है, एक आपके पास ये वर्नियर कैलिपर है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? केस में आप देखें तो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसके अंदर 20 डिविएंस हैं। अगर वन बाय वन इसको आप काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 20 डिविएंस मिलेंगी, जबकि ये वाला वर्नियर कैलिपर जो है इसके अंदर 10 स्मॉल डिविएंस हैं। तो डिविएंस की वजह से इसके लीस्ट काउंट पे इफेक्ट पड़ता है, उसका लीस्ट काउंट आगे या पीछे हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है और किस तरह से हम इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट एक्चुअल में क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रीडिंग ऑन मैन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविएंस ऑन वर्नियर स्केल। अब मैन स्केल की जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रीडिंग होगी उसको यहाँ पे हमने नोट करना होगा और टोटल नंबर ऑफ डिविएंस ऑन वर्नियर स्केल। अगर इस वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविएंस जो है वर्नियर स्केल में वो आपके पास कितने हैं? वो आपके पास 20 हैं। अब इसकी जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रीडिंग होगी ये आपको देखें, आपको जीरो नजर आ रहा है, जीरो के बाद जो फर्स्ट लाइन आ रही है दैट इज 1 मिलीमीटर। यहाँ पे आपके पास 1 लिखा हुआ है तो एक्चुअल में ये क्या है? ये 1 सेंटीमीटर है। एंड वी नो दैट 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। तो ये सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें जीरो के बाद जो फर्स्ट लाइन आ रही है इसको हम 1 मिलीमीटर कहें या 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप रीडिंग सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो 0.1 सेंटीमीटर होगा, अगर आप मिलीमीटर्स में ले रहे हैं तो ये फर्स्ट वाली जो जीरो के बाद जो फर्स्ट लाइन आ रही है दैट इज 1 मिलीमीटर।
इसी हिसाब से इस वर्नियर कैलिपर में भी ऐसे ही है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको 10 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 सेंटीमीटर और इसका जो स्केल है वो मिलीमीटर्स के अंदर बना हुआ है। तो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अब हम देखें तो इस वर्नियर कैलिपर का जिसके अंदर 20 डिविएंट्स हैं उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो इसका लीस्ट काउंट आप देखें आपके सामने है, दैट इज LC मतलब लीस्ट काउंट इज इक्वल टू इसकी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रीडिंग क्या है 1 मिलीमीटर और उसके टोटल नंबर ऑफ डिविएंट्स क्या है 20 डिविएंट्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो यहाँ पे आपके पास इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है, दैट इज 0.05 मिलीमीटर। अगर इसी रीडिंग को इस मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर्स के अंदर तो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। तो मिलीमीटर्स को अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो इस 0.05 जो इसका लीस्ट काउंट है मिलीमीटर में उसको हमने 10 से डिवाइड करना होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो सेंटीमीटर्स के अंदर आ जाएगा, दैट इज 0.005 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से ये दूसरा वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट देखते हैं। इसकी जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रीडिंग है मैन स्केल के ऊपर वो भी 1 मिलीमीटर है और उसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल में वो 10 है। सो 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। इसी हिसाब से अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें देन 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका लीस्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आपको ये अच्छी तरह से इसको याद करना होगा कि लीस्ट काउंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। रेशियो मतलब डिवाइड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ रीडिंग ऑन मैन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविएंट्स ऑन वर्नियर स्केल। याद रहे कि जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है वो हमेशा डिविएंट्स में होती है, ना तो वो मिलीमीटर्स में ना तो वो सेंटीमीटर्स में। बाकी आपका मैन स्केल मिलीमीटर्स में भी हो सकता है और सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है। आगे देखें, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर में। हमें कैसे पता चले कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई जीरो एरर है या नहीं है। उसके लिए मेथड क्या है, सिंपल मेथड है, ध्यान से देखिएगा इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, हमने क्या किया है इसके जास को हमने क्लोज किया हुआ है। जास को क्लोज करने के बाद हम जीरो एरर्स को कैलकुलेट करते हैं, हमें पता चलता है कि इसमें जीरो एरर है या नहीं है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जीरो एरर है या नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे जीरो आपको नजर आ रहा है वर्नियर स्केल का और जीरो आपको नजर आ रहा है मैन स्केल का। बाय क्लोजिंग द जास, जास को क्लोज करने के बाद अगर वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो के साथ कॉइंसाइड कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूं। तो आप देखें ये वर्नियर स्केल का जीरो है और ये मैन स्केल का जीरो, क्या ये दोनों लाइंस आपस में कॉइंसाइड कर रही हैं? इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर में किसी किस्म का कोई जीरो एरर नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है नो जीरो एरर, मतलब जीरो एरर जीरो है। इन केस अगर कोई एरर हो तो हमें कैसे पता चलेगा। इस फिगर में देखें यहाँ पे क्या लिखा है पॉजिटिव एरर। अब आप देखें कि ये मैन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो ये दोनों आपस में कॉइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब इन दोनों की लाइंस आपस में नहीं मिल रही। इसकी लाइन जो है वो थोड़ी सी राइट साइड पे है। बाय क्लोजिंग द जास, जास को क्लोज करने के बाद भी अगर ये दोनों जीरोस आपस में कॉइंसाइड ना करें तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई एरर है। अब अगर ये राइट साइड पे हो, मतलब मैन स्केल के जीरो के राइट साइड पे हो, थोड़ा सा पीछे हो, तो इस किस्म के एरर को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के एरर को हम पॉजिटिव एरर कहते हैं। अब आप देखें फर्स्ट में जीरो एरर यहाँ पे कॉइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे ये जीरो इसके साथ कॉइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव एरर है। थर्ड में आपके पास क्या है नेगेटिव एरर। अब आप देखें ये मैन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो। अब ये मैन स्केल का जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मैन स्केल को क्रॉस करके इसकी लेफ्ट साइड पे चला गया है। तो इस किस्म का अगर एरर आपको नजर आ जाए वर्नियर कैलिपर के अंदर तो आप इसको कहेंगे कि ये नेगेटिव एरर है। एक आपके पास पॉजिटिव एरर होता है, दूसरा आपके पास नेगेटिव एरर होता है। उम्मीद है कि आपको ये एरर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर दोनों लाइंस आपस में कॉइंसाइड कर रही हो, वर्नियर स्केल का जीरो और मैन स्केल का जीरो, वो कैसे पता चलेगा, जब आप जास को क्लोज करोगे।
इन दोनों जार्स को आपस में जब मिलाओगे आप, मिलाने के बाद आपने चेक करना है कि इसमें जीरो एरर है या नहीं है। अगर दोनों जीरोस आपस में कॉइंसाइड कर रहे हैं तो कोई जीरो एरर नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर रहे, वो राइट साइड पे या इसके बैक साइड पे आ रहा है, तो इस किस्म के एरर को आप पॉजिटिव एरर कहेंगे। अगर वो लेफ्ट साइड पे चला गया है तो उसको हम नेगेटिव एरर कहते हैं। अब आते हैं हाउ टू ऑब्जर्व रीडिंग। हम रीडिंग जो है वो किस तरह से नोट करें, क्योंकि हमारे पास दो स्केल हैं, एक मैन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल। तो सेम टाइम पे हमें मैन स्केल भी नोट करना होगा और इसका वर्नियर स्केल भी नोट करना होगा। अब आप देखें यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर है और उसके बीच में, जॉस के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट, एक नट को हमने रखा हुआ है। अब इस नट का हमने क्या करना है, इसका हमें डायमीटर मालूम करना है। तो डायमीटर मालूम करने का तरीका कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि इसका मैन स्केल और इसका वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है। आगे ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल, और यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब याद रहे कि यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर जो है वो 10 स्मॉल डिविएंस है, वर्नियर स्केल के अंदर 10 स्मॉल डिविएंस है। इसका मतलब है कि इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, अगर इसके अंदर आप देखें कि मिलीमीटर के अंदर, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर इसका क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट होगा। अब इसकी ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। फर्स्ट कॉलम जो होता है उसमें हम नोट करते हैं मैन स्केल रीडिंग को। अब आपसे कहा जाएगा या तो आप इसकी मैन स्केल रीडिंग मिलीमीटर्स में नोट करें या आप सेंटीमीटर्स में नोट करें, तो यहाँ पे हम दोनों ही कर रहे थे। फिर आपके पास दूसरा कॉलम जो होगा उसमें आपके पास क्या होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग जो होती है वो हमेशा नंबर ऑफ डिविएंस में होती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब छोटा सा हिस्सा, वो एफपी फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो हमें कैसे मिलता है, जब हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी टोटल रीडिंग। जो यहां से आपको एफपी मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट, उसको आपने सिंपली क्या करना होगा, उसको आपने प्लस करना होगा मैन स्केल रीडिंग के साथ, तो आपके पास टोटल उसकी रीडिंग आ जाएगी। अब वो टोटल रीडिंग या तो आपने इसका डायमीटर मालूम करना है या तो आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है। जो कुछ भी आपने मालूम करना है वो आपका उसकी टोटल रीडिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो मेथड होता है, जो तरीका होता है कि मैन स्केल किस तरह से नोट किया जाता है। अब आप देखें कि ये वर्नियर स्केल का 0 है, ये मैन स्केल की जिस लाइन के साथ भी कोइंसाइड करे वो आपका मैन स्केल रीडिंग कहलाएगा। अगर मैं यहां से 0 से लेके 1 तक देखूं तो ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये 10 मिलीमीटर है। तो 2 पे क्या होगा, 20 मिलीमीटर, 3 पे क्या होगा, 30 मिलीमीटर, 4 पे क्या होगा, 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 60, 70 और 80 मिलीमीटर। यहां तक आपको नजर आ रहा है। अब वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मैन स्केल की जिस लाइन के साथ भी कोइंसाइड करेगा वो आपका मैन स्केल रीडिंग कहलाएगा। अगर ये 30 है तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें 31, 32, 33, 34, 35, 36, इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मैन स्केल की 36 मिलीमीटर को कोइंसाइड कर रहा है। तो आपके पास मैन स्केल रीडिंग क्या हो गई, मैन स्केल रीडिंग आपके पास 36 मिलीमीटर होगी। सेम टाइम पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिविएंस को चेक करते हैं। 1 डिविएंट से लेके 10 डिविएंट तक है हमारे पास। इसमें से चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी नंबर ऑफ डिविएंट मैन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। लेकिन इस बार आपने जो काउंट करना होगा वो नीचे वाला स्केल आपने काउंट करना होगा। अब आप देखें कि यह नंबर 1 डिवीजन है, मैच तो कर रही है लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं है। इसमें ऐसे होगा एक आध रीडिंग मैच कर रही होगी, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको लगे कि दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मिली हुई हो, आपने इसको नोट करना होगा। नंबर 1 डिवीजन, नंबर 2 डिवीजन देखें, चेक करें। नंबर 3 वो भी नहीं कर रही, 4 भी नहीं कर रही, 5 भी नहीं कर रही, 6 भी नहीं कर रही, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। अब आप देखें कि ये 10 डिवीजन जो है ऊपर की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब है कि इसका वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया, 10 डिवीजन। अब रीडिंग को नोट करते हैं। ये देखें, मैन स्केल हमने नोट कर लिया 36 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई, 10 डिवीजन्स। इसी हिसाब से हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करेंगे। हमने क्या कहा कि लीस्ट काउंट को आपने मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ। तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, 0.1 मिलीमीटर।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10 स्मॉल डिविएंस है। मल्टीप्लाई बाय 10, 10 क्या है? 1 ईयर स्केल, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये आपका इक्वल हो गया 1 मिलीमीटर। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। फिर आते हैं इसकी टोटल रीडिंग की तरफ। तो टोटल रीडिंग में हमारे पास क्या आता है? फ्रैक्शनल पार्ट प्लस मैन स्केल रीडिंग। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमने कितना नोट किया यहाँ पे? 1 मिलीमीटर, और मैन स्केल हमारे पास कितना है? 36 मिलीमीटर। तो 1 प्लस 36 इज इक्वल टू 37 मिलीमीटर। इसका मतलब है ये जो बोल्ट हमने जॉस के बीच में रखा हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो 37 मिलीमीटर है। अब यही रीडिंग अगर हम सेंटीमीटर्स के अंदर देखें तो 36 मिलीमीटर इक्वल होता है 3.6 सेंटीमीटर के। सेम यहाँ पे 10 डिवीजन है तो 10 डिवीजन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो इसका लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि 0.1 मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना होगा? 0.01, क्योंकि 0.1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर के अंदर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 10 के साथ, इज इक्वल टू आंसर क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट सेंटीमीटर के अंदर 0.1 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसकी टोटल रीडिंग पे आते हैं। तो टोटल रीडिंग में हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट प्लस मैन स्केल। तो फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, प्लस मैन स्केल आपके पास कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 प्लस 0.1, तो ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर। इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और इस मेथड को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लें कि मैन स्केल किस तरह से नोट किया जाता है और वर्नियर स्केल किस तरह से नोट किया जाता है। इस तरह से आप इसकी जो है टोटल रीडिंग, अगर डायमीटर मालूम करना हो या लेंथ मालूम करनी हो, तो इस मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे जो भी फार्मूला होगा, अगर मुझे वॉल्यूम मालूम करना है या किसी की चीज की कैपेसिटी मालूम करनी है, तो फार्मूला अलग से होगा। वो फार्मूला जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो डायमीटर के हिसाब से उसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसमें उसका आंसर भी निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा स्क्रू गेज। ठीक है, ध्यान से देखें। ओके, अल्लाह हाफिज।